नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर को लेकर, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जम्मू पहुंचने वाली हैं और जम्मू पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी और पीडीपी पार्टी की लगातार पैठ बनाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि धारा 370 और 35 से जब से संशोधित हुआ है उसके बाद बार बार अटकलें ये लगाई जा रही थी कि आखिर पीडीपी पार्टी की तरफ से किस तरह से काम जो है वो किया जा सकता है। तो अब जब जम्मू के अंदर महबूबा मुफ्ती पहुंचेंगी, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा, सीधा रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पीडीपी पार्टी के ही वरिष्ठ नेता सुरेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल यही है कि महबूबा मुफ्ती का कार्यक्रम किस तरह से जम्मू के अंदर रहने वाला है। आज शाम को यहाँ पहुंच रही हैं जम्मू में और ये रूटीन प्रोग्राम है मैडम का। इससे पहले भी दौरा मैडम का हुआ था। और दूसरा सबसे बड़ा है कि हमारे एक लीडर लेट हमारे सरदार रफीक हुसैन खान साहब, जो एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं, उनकी मैंडर में डेथ हुई है। मैडम ने रजौरी पुंछ का टूर भी करना है और मैंडर में भी जाना है। तो लिहाजा ये टूर जैसे पिछली बार भी हुआ था वैसे ही यहाँ अलग अलग डेपुटेशनों को मिलेंगी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स की हैं, चाहे रूरल्स की हैं, चाहे वो चिनाब वैली की हैं, या खिता पीर पंजाल के लोग हैं, या जम्मू के अंदर जितने भी अलग अलग डेपुटेशन हैं उनको मिलेंगी। कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों से भी मिलेंगे, कुछ बार एसोसिएशन के लोग हैं उनसे भी मिलेंगे, और दूसरा मीडिया से भी उनकी इंटरेक्शन का प्रोग्राम उन्होंने रखा हुआ है। आप देखें क्या क्या प्रोग्राम फाइनलाइज होते हैं। लेकिन फिलहाल जो है मैडम का एक दौरा है जो वर्क सबसे बड़ा है कि वर्करों को मिलना। उसके साथ साथ उन्होंने एक यूथ वर्कर कन्वेंशन भी रखी है पीडीपी ऑफिस गांधीनगर में। तो लिहाजा यही टूर है, वर्करों से मिलना है। और क्या लगता है कि जिस तरह से ये अब टूर यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है? दूसरा एक तो मुद्दे ये हैं कि अब डीडीसी इलेक्शन हुए हैं, पार्टी ने यहाँ पे 60 में से 27 सीटें निकाली हैं, उस पर भी डिस्कशन होगी। कुछ कैंडिडेट हमारे बड़े नैरो मार्जिन से आ रहे हैं, उस पर भी पार्टी मंथन करेगी। और आगे हमारी तो हमेशा यही है कि जो पार्टी का जो बेसिक डिमांड जो है, जो हमारा स्पेशल स्टेटस है जम्मू कश्मीर रियासत का, जो हमसे छीना गया है, उसको वापस लेने के लिए भी एक फीडबैक लोगों से लिया जाएगा। क्योंकि आज जम्मू, खासकर जम्मू सूबे के साथ जो हम हमेशा बात भेदभाव की करते हैं, तो वो भेदभाव आज भी जारी है। और 370 हटने के बाद भी आप कहें जम्मू के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन दूर हुई है। फर्क इतना है कि हम पहले ये कहते थे कश्मीर से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, अब तो हिंदुस्तान से हमें फंडिंग नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब जो दिल्ली की एक जो डेलीगेशन मेंबर पार्लियामेंट की आई थी, वो कश्मीर में होकर वापस सर बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि पीडीपी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से पूरा कार्यक्रम महबूबा मुफ्ती का रहने वाला है। क्योंकि बार बार जिस तरह से विपक्ष की तरफ से आरोप भी लगाए जा रहे थे कि बिफरी हुई पार्टी है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इसे यहां नकार दिया है। इसका खंडन करते हुए नजर आए हैं कि बिल्कुल भी वो पीडीपी को बिफरी हुई पार्टी नहीं मानते हैं। वो आने वाले समय में काफी ज्यादा पार्टी जो है वो अपना पैठ बना सकती है और बना भी रही है। युवाओं के मुद्दों को लेकर आगे काम करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि जिस तरह से दौरे पर महबूबा मुफ्ती यहां पर पहुंची हुई हैं, आगे कहां पर लोगों से वो मिलना पसंद करेंगी या फिर मुलाकात करेंगी, और उसके साथ ही किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत जो है वो साझा की जाएगी। उसके साथ ही रुख करेंगे कश्मीर का और तजम्मुल इस वक्त क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे सहयोगी, वो भी देखिए। पीडीपी सदर और साबिक मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आज परवाज के जरिए श्रीनगर से जम्मू रवाना हुई। एक हफ्ते तक इस टूर प्रोग्राम में महबूबा मुफ्ती पीर पंचाल का भी दौरा करेंगे। राजौरी, पुंछ और दूर दराज इलाकों में भी मुफ्ती मोहम्मद सईद का मैसेज और वो पैगाम जो जम्मू कश्मीर में 2005 से शुरू हुआ था, उस वक्त कांग्रेस साथ में थी। महबूबा मुफ्ती का यह दौरा करीबन 2 महीने के बाद दोबारा शुरू होगा। आपको याद होगा कि महबूबा मुफ्ती का डिटेंशन खत्म होने के बाद उन्होंने पहले श्रीनगर, पुलवामा, शोपियान और दीगर इलाकों में जाने के बाद उस वक्त जम्मू का रुख किया था और पार्टी दफ्तर पर उन्होंने वहां पर कई दिनों तक दरबार सजाया और लोगों के मामलात भी सुने थे। अब की बार भी महबूबा मुफ्ती का प्रोग्राम कुछ इस तरह से है। आज शाम तक वो जम्मू पहुंच जाएंगी और कल सुबह पार्टी ऑफिस वाक़या गांधीनगर में मुख्तलिफ डेपुटेशन और डेलीगेशन के साथ मुलाकात करेंगे। उसके बाद महबूबा मुफ्ती आगे दूर दराज इलाकों तक जाएंगे, जिसमें राजौरी, पुंछ और कालाकोट वगैरह शामिल हैं। और इस ज़िम्मे में पार्टी ने तैयारियों का सिलसिला काफ़ी तेज़ कर दिया। गांधीनगर हेडक्वार्टर ऑफिस में आज पीडीपी लीडरान का
पूरा दिन मीटिंग का सिलसिला जारी रहा और सदर मोहतरमा की आमद पर इस्तकबालिया और बाकी प्रोग्राम को भी हतमी शक्ल दे दी गई। आपको बताता चलूं कि जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू प्रोविंस में, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर कायदी ने पार्टी से इस्तीफा देकर अलहदगी इख्तियार की थी, लेकिन पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुरिंदर चौधरी, फिरदौस अहमद टाक और दीगर लीडरान ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के इस झंडे को वहां पर मौजूद रखा और जिसके साथ ही नौशहरा से डीडीसी चुनाव में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक उम्मीदवार ने कामयाबी भी हासिल की, जिसका गालिबन ये मतलब हुआ कि अभी पार्टी में वो दमखम है जो सांबा से लेकर राजौरी, पुंछ, डोडा से लेकर किश्तवाड़ तक दोबारा पार्टी जो है अपने काडर को दोबारा इकट्ठा कर सकती है। महबूबा मुफ्ती को कई बार हमने सवाल किए, हमने पूछा पार्टी लीडरान जा रहे हैं तो पार्टी कहां पर है। महबूबा मुफ्ती ने कहा लीडरान इनफरादी तौर पर आए थे और इज्तिमाई तौर पर वापस नहीं निकले, बल्कि वो एक नफरी आए थे और 2 नफरी भी अपने साथ नहीं लेके गए हैं। अब्दुर्रहमान वीरी, नईम अख्तर अंद्राबी, गुलाम नबी लोनहांजुरा और दीगर लीडरान अभी तक पार्टी के साथ बने हैं और कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने अपनी मीटिंग का सिलसिला तेज कर दिया। यहां तक कि बारामुल्ला से उन्होंने पीर जलालुद्दीन शाह को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नामजद किया था, जिसका गालिबन ये मतलब हुआ कि मुजफ्फर बेग और उनकी अहलिया के बाहर पार्टी से जाने के बाद अब पार्टी ने दोबारा दूसरे लोगों पर अब कहीं ना कहीं उन तक पहुंचने की कोशिशों में तेजी लाई है। और इसी के साथ अनायत अहमद ने, जिन्होंने रफियाबाद में पीडीपी को ज्वाइन किया था, उन्हें कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज भी बनाया गया। गालिबन इसका मतलब हुआ कि जम्मू में महबूबा मुफ्ती अब की बार कितने डेप्यूटेशन और डेलीगेशन के साथ मुलाकात करती है, क्योंकि रोशनी एक्ट के बाद सुंजवा, बठंडी और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर कमजोर नादार लोगों को घरों से बाहर निकालने की कोशिश भी की गई और जिन्हें बताया गया कि आप गैर कानूनी तौर पर यहां पर ठहरे हैं, उनके लिए महबूबा मुफ्ती का क्या पैगाम होगा। एक हफ्ता तक महबूबा मुफ्ती जम्मू में कयाम करेंगी, उसके बाद श्रीनगर वापस आएंगी। आबिद कादरी के साथ तजम्मुल इस्लाम, गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क, श्रीनगर कश्मीर। चलिए अब आपको लिए चलेंगे सीधा कश्मीर और कश्मीर से एक बार फिर से आपको दिखाएंगे कि सुरक्षा बलों को किस तरह से निशाना बनाने की कोशिश की गई है आतंकियों की तरफ से। 4 जवान घायल हुए थे, जिनमें से एक जवान ने जख्मों की ताव न सहते हुए शहादत पा ली। लेकिन आप देखिए कि आतंकियों की बौखलाहट किस तरह से देखी जा रही है। आए दिन यहां पर हरकतें करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। कुलगाम का काश्तीपुरा इलाका है जहां पर ये पूरी घटना पेश आई है। लेकिन उसके साथ ही सीधा रुख करेंगे, इस वक्त हमारे संवाददाता हिलाल हमारे जुड़ चुके हैं। हिलाल, क्या कुछ अपडेट अब? जी बिल्कुल, सुबह 10:15 बजे के करीब जो ये हमला यहाँ पर हुआ है और अभी भी इस पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या ये आईडी ब्लास्ट थी या कि कोई ग्रेनेड हमला था। ताहम इसमें जो कैजुअलिटीज़ हुई है, एक दीपक कुमार के नाम से जो फौजी एहलकार था वो जख्मों की ताब न लागते हुए दम तोड़ बैठा और उसके साथ साथ जो मजीद 3 फौजी एहलकार है वो भी अभी बहुत हयात की कश्मकश में हॉस्पिटल के अंदर अभी जेरी इलाज है। यानी कुल मिलाकर 4 जवान यहाँ पर जख्मी हुए थे, जिनमें से एक जाम बैक हो गया है, मजीद 3 अभी भी जो है हॉस्पिटलाइज्ड है। क्योंकि जम्मू श्रीनगर आतंकी तंजीम से ताल्लुक रखते थे, अभी कुछ खबर आई है सामने? देखिए, हमने पुलिस और फौज से भी ये जानने की कोशिश की थी कि क्या अभी तक उन्हें इस हवाले से कोई जो इनपुट या कुछ भी जो है हासिल हो चुका है। तब उनका मानना है कि अभी भी ये तहकीकात का ही मामला है, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि कौन सी तंजीम इसके आगे या पीछे है। क्योंकि जब ये वाक़ा यहाँ पर हुआ उस वक्त यहाँ पर आम लोगों की मूवमेंट भी खास तौर पर नहीं थी, क्योंकि जिस स्कूल के पीछे हम जिक्र कर रहे हैं, जो स्कूल भी इस जद में आ गया है, जिससे काफ़ी नुकसान भी हुआ है, उस वक्त यहाँ पर भी कोई नहीं था, बल्कि बिल्कुल स्कूल के पास से ही जो फौजी लोग थे वो यहाँ से गश्त कर रहे थे जब ये वाक़ा यहाँ पर पेश आया। और उसके फ़ौरन बाद ही इस इलाके को कॉर्डन में लिया गया है और पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि जो हमलावर है उनकी जो तलाश है वो लगातार जारी है। लेकिन अभी भी हम ये कह सकते हैं कि फौज लगी हुई है, सीआरपीएफ के साथ साथ जो पुलिस है वो भी लगी हुई है। कि इस तरह से घटनाएं करने की कोशिश की गई हो आतंकियों की तरफ से, लेकिन मौके से फरार हो जाना ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या कोई रिहायशी इलाका था जहां पर फरार होने में कामयाबी हासिल हुई है? देखिए, स्कूल जो है ये बिल्कुल कुछ रिहायशी इलाके से थोड़ा सा दूर ही है, लेकिन इतना दूर भी नहीं है कि फिर उन्हें मौका नहीं मिल जाएगा यहाँ से भी। क्योंकि जिस तरह से फौज और पुलिस का मानना है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये आईडी ब्लास्ट हैं, तो इस वजह से आईडी अगर होगी तो वहाँ पर किसी मिलिटेंट का होना, किसी हमलावर का वहाँ पर होना फिर ज़रूरी नहीं है, बल्कि आजकल के जो इस तरह के आईडीज़ है वो बहुत दूर से भी किए जाते हैं और ऐसा लग रहा है कि ये आईडी ब्लास्ट है और वहाँ पर मिलिटेंट प्रेजेंस नहीं थी। स्कूल है और स्कूल के अंदर सीसीटीवी कैमरा होना बहुत जरूरी है। क्या सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को खंगाला नहीं गया?
देखिए आशा, इसमें कोई शक नहीं है, यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज तो होनी चाहिए थी, लेकिन कश्मीर के अंदर ऐसे स्कूल्स हैं कि जहाँ पर आज की डेट में बाथरूम भी नहीं है, नलके नहीं, तो वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज मैनेज करना या सीसीटीवी लगाना वो बहुत दूर की बात है। क्योंकि डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स पे जब हम देखते हैं तो कश्मीर के स्कूल, यहाँ तक कि जम्मू के स्कूल भी अभी काफ़ी पीछे नज़र आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हिलाल पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे संवाददाता हिलाल हंजूरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी अपडेट दे रहे थे कि एक जवान के शहीद होने की खबर सामने आई है, जो काफी ज्यादा दुखद है। लेकिन उसके साथ ही अगर हम देखें कि आतंकी किस तरह से फरार होने में कामयाब होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि आईडी ब्लास्ट माना जा रहा है, तो जाहिर तौर पर आईडी जो है वो पहले फिट की जा सकती है और शायद ये पूरा अंजाम जो है वो पहले दिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि एक स्कूल को पूरी तरह से निशाना बनाने की कोशिश की गई है, पनाह वहां पर लेने की कोशिश की गई है। अगर सीसीटीवी फुटेज होती तो शायद सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर पता लगाया जा सकता था कि आखिर कौन सा शख्स कहां से आया और किस वक्त वहां पर चला गया और किस गतिविधि को अंजाम यहां पर दिया गया। तो एक सवालिया निशान यहां पर रह गया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो कश्मीर से यही सामने आ रही है कि कुलगाम इलाके के अंदर जो सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने हमला किया है, उसमें हमारे एक जवान की शहादत हुई है और 3 जवान घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर को लेकर, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जम्मू पहुंचने वाली हैं और जम्मू पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी और पीडीपी पार्टी की लगातार पैठ बनाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि धारा 370 और 35 से जब से संशोधित हुआ है, उसके बाद बार बार अटकलें ये लगाई जा रही थी कि आखिर पीडीपी पार्टी की तरफ से किस तरह से काम जो है वो किया जा सकता है। तो अब जब जम्मू के अंदर महबूबा मुफ्ती पहुंचेंगी, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा, सीधा रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पीडीपी पार्टी के ही वरिष्ठ नेता सुरेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल यही है कि महबूबा मुफ्ती का कार्यक्रम किस तरह से जम्मू के अंदर रहने वाला है? आज शाम को यहाँ पहुंच रही हैं जम्मू में, और ये रूटीन प्रोग्राम है मैडम का। इससे पहले भी दौरा मैडम का हुआ था। और दूसरा सबसे बड़ा है कि हमारे एक लीडर लेट हमारे सरदार रफीक हुसैन खान साहब, जो एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं, उनकी मैंडर में डेथ हुई है। मैडम ने रजौरी पुंछ का टूर भी करना है और मैंडर में भी जाना है। तो लिहाजा ये टूर जैसे पिछली बार भी हुआ था, वैसे ही यहाँ अलग अलग डेपुटेशनों को मिलेंगी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स की हैं, चाहे रूरल की हैं, चाहे वो चिनाब वैली की हैं, या खिता पीर पंजाल के लोग हैं, या जम्मू के अंदर जितने भी अलग अलग डेपुटेशन हैं उनको मिलेंगी। कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों से भी मिलेंगे, कुछ बार एसोसिएशन के लोग हैं उनसे भी मिलेंगे, और दूसरा मीडिया से भी उनकी इंटरेक्शन का प्रोग्राम उन्होंने रखा हुआ है। आप देखें क्या क्या प्रोग्राम फाइनलाइज होते हैं। लेकिन फिलहाल जो है मैडम का एक दौरा है, जो वर्क सबसे बड़ा है कि वर्करों को मिलना। उसके साथ साथ उन्होंने एक यूथ वर्कर कन्वेंशन भी रखी है पीडीपी ऑफिस गांधीनगर में। तो लिहाजा यही टूर है, वर्करों से मिलना है। और क्या लगता है कि जिस तरह से ये अब टूर यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है? दूसरा एक तो मुद्दे ये हैं कि अब डीडीसी इलेक्शन हुए हैं, पार्टी ने यहाँ पे 60 में से 27 सीटें निकाली हैं, उस पर भी डिस्कशन होगी। कुछ कैंडिडेट हमारे बड़े नैरो मार्जिन से आ रहे हैं, उस पर भी पार्टी मंथन करेगी। और आगे हमारी तो हमेशा यही है कि जो पार्टी का जो बेसिक डिमांड जो है, जो हमारा स्पेशल स्टेटस है जम्मू कश्मीर रियासत का, जो हमसे छीना गया है, उसको वापस लेने के लिए भी एक फीडबैक लोगों से लिया जाएगा। क्योंकि आज जम्मू, खासकर जम्मू सूबे के साथ जो हम हमेशा बात भेदभाव की करते हैं, तो वो भेदभाव आज भी जारी है। और 370 हटने के बाद भी आप कहें जम्मू के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन दूर हुई है। फर्क इतना है कि हम पहले ये कहते थे कश्मीर से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, अब तो हिंदुस्तान से हमें फंडिंग नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब जो दिल्ली की एक जो डेलीगेशन मेंबर पार्लियामेंट की आई थी, वो कश्मीर में होकर वापस। सर, बातचीत के लिए तो फिलहाल आपने देखा कि पीडीपी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से पूरा कार्यक्रम महबूबा मुफ्ती का रहने वाला है। क्योंकि बार बार जिस तरह से विपक्ष की तरफ से आरोप भी लगाए जा रहे थे कि बिफरी हुई पार्टी है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इसे यहां नकार दिया है। इसका खंडन करते हुए नजर आए हैं कि बिल्कुल भी वो पीडीपी को बिफरी हुई पार्टी नहीं मानते हैं। वो आने वाले समय में काफी ज्यादा पार्टी जो है वो अपना पैठ बना सकती है और बना भी रही है। युवाओं के मुद्दों को लेकर आगे काम करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि जिस तरह से दौरे पर महबूबा मुफ्ती यहां पर पहुंची हुई हैं, आगे कहां पर लोगों से वो मिलना पसंद करेंगी या फिर मुलाकात करेंगी, और उसके साथ ही किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत जो है वो साझा की जाएगी। चलिए अब रुक करते हैं शहर श्रीनगर का। शहर श्रीनगर से इरफान फाजिल क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं वो भी देखते हैं। चिलाई कनाल का मौसम वादी कश्मीर में और लगातार बर्फबारी बारिशों का सिलसिला दिखाई दिया। और इस बीच हमने ये भी देखा कि इस बारी रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई, जिसने 25 साला रिकॉर्ड वादी कश्मीर में तोड़ा।
-6 अभी भी दिखाई देता है। सुबह सुबह पानी की किल्लत लगातार जारी है और इस बीच अगर देखा जाए तो दिन में हल्की हल्की धूप भी खिलनी शुरू होती है, जिससे लोगों को राहत की सांस मिलनी शुरू हो गई। अब खबर जी हां WD के हवाले से फिर से वादी कश्मीर 31 तारीख के बाद 1 और 2 के बीच में फिर से मगरबी हवाओं का असर वादी कश्मीर में दिखाई देगा। मौसमी महकमियात की प्रेडिक्शन ये है कि फिर से 1 से लेकर 2 तारीख के बीच में फरवरी के माह में बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला मैदानी और बालाई इलाकों पर भी दिखाई देगा। इस बीच अगर हम बात करें तो चिलाई कलान के साथ साथ रुखसती 31 तारीख को होगी, मगर उसके बाद जो चिलाई खुर्द है उसका असर अब देखने वाली बात कैसी होगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर सुनने में ये जरूर आ रहा है कि फिर से बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला फरवरी के माह 1 तारीख और 2 तारीख में वादी कश्मीर में दिखाई देगा। इस बीच एक और खबर वादी कश्मीर के, अगर हम जी हां पार्क्स एंड गार्डन्स को लेकर बात करें तो एक और बयान और एक और खबर यह भी नजर आ रही है कि अभी तक ऐसी वादी कश्मीर में पार्क और जो साथ ही साथ जो गार्डन्स हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल ग्रीन डेवलप्ड नहीं है। इस बीच अगर देखा जाए, जबकि WHO का बयान ये भी है कि एक जिंदगी को जीने के लिए ग्रीनरी और साथ ही साथ 15 मिनट का वॉक जरूरी है, मगर शहर का हाल जो है वो बदतर ही हो गया है। गार्डन्स और पार्क्स की कमी लगातार वादी कश्मीर में दिखाई दे रही है। जबकि हमने हेरिटेज गार्डन्स को लेकर बात करें तो कुछ बाग जो है बाग दिलावर खान या इसके साथ साथ अगर और भी गार्डन्स है जो कि एक हिस्ट्री बयां करते थे वो भी अब खत्म हो चुके हैं। देवान बाग के नाम से एक बाग है जो एक अपनी तारीख बयां करता था, मगर आज वहां पर सिर्फ खंडरात है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कई सारे महकमों पर सवाल उठता है और साथ ही साथ श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी हो, फ्लोरिकल्चर हो या SDA महकमे की बात करें तो इनका लाजमन जो है कहा जाता है कि बर्बादी के कारण इनका बहुत बड़ा हाथ है। मगर सवाल यहाँ पर यह बनता है, जबकि ग्रीनरी को लेकर बात करें, पार्क्स और गार्डन्स को लेकर बात करें तो आखिरकार इस पर सवाल क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? इसका जवाब हम भी मांगते हैं और इसका जवाब जनता भी मांगती है। वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे जिला सांबा, और जिला सांबा से भी ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए। तो समय समय पर हम आपको कोविड-19 को लेकर जिला सांबा से पूरी जानकारी देते रहते हैं और आज भी हम आपको एक बार फिर से कोविड-19 को लेकर ये जानकारी देने जा रहे हैं कि सांबा जिला में पिछले 6 दिनों से कोई भी कोरोना वायरस का पॉजिटिव मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है। और ये अभी तक की सबसे अच्छी और राहत वाली खबर है कि सांबा जिला में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले पूरी तरह से शून्य पर आ चुके हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम आने वाले दिनों में जल्द ही इस कोरोना वायरस से निजात जरूर पाएंगे। और कहीं ना कहीं पिछले 6 दिनों का जो डाटा है ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि अब कोविड-19 को लेकर हालात पूरी तरह से सांबा जिला में सामान्य हो चुके हैं। और यही हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में भी हालात पूरी तरह से सामान्य रहे। कहीं ना कहीं जिस तरह से हम पिछले दिनों में आपने देखा कि लगातार एक डर, एक पैनिक बना हुआ था कोविड-19 को लेकर और ये भी पता नहीं था कि कहां से कौन सा मामला जो वो सामने आ रहा है। लेकिन पिछले 6 दिनों से लगातार कोई भी पॉजिटिव मामला सांबा जिला में रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो ये जानकारी भी आपके तक पहुंचाना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि हालात पूरी तरह से अब सांबा जिला में सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के साथ साथ मैं ये जानकारी भी आपको देना चाहता हूं कि अगर रिकवरी रेट को लेकर बात करें तो रिकवरी रेट हमारा जो वो 95% जो वो टच कर ही चुका है। मात्र 75 मामले जो है वो एक्टिव बचे हुए हैं। उम्मीद यही करेंगे कि ये जो 75 पेशेंट जो कि अलग अलग अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं, कोविड-19 से संक्रमित है, ये भी जल्द रिकवर होंगे और आने वाले दिनों में हमारा जो रिकवरी रेट है सांबा जिला का ये भी 100% होगा। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं ये पूरी तरह से साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि अब हालात पूरी तरह से सामान्य हो चुके हैं सांबा जिला में। और उसी के साथ मैं आपको अच्छी खबर ये भी बताना चाहता हूं कि जिस तरह से कोवैक्सीन को लेकर बात करें तो कोवैक्सीन जब पहले दिन लॉन्च हुई थी तो सांबा जिला में जिस तरह से बाकी अलग अलग इलाकों के साथ हेल्थ वर्कर्स को यानी हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन्हें लगना शुरू हुई थी, तो सांबा जिला की सबसे ज्यादा अचीवमेंट है जो कि दर्ज हुई है। 40% के आसपास जो है यहाँ हेल्थ केयर वर्कर्स जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनको ये वैक्सीन लग चुकी है। और पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में सांबा जिला जो है ये अव्वल नंबर पर है। यानी एक तरफ हम जो लड़ाई कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं उसमें भी हम लगातार कामयाबी हासिल कर रहे हैं और दूसरी तरफ कोवैक्सीन के आने के बाद जो वो कहीं ना कहीं हालात पूरी तरह से अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन
कहीं ना कहीं लोग अब इंतजार कर रहे हैं, यानी जिस तरह से अगला जो दौर होगा कोवैक्सीन का, ये होगा 50 वर्ष की आयु के जो लोग होंगे, यानी 50 वर्ष के ऊपर जो लोग होंगे उनको ये कोवैक्सीन अब लगने जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो ट्रायल पहले किए गए थे वो भी सक्सेसफुल है और वैक्सीन जो लगना शुरू हुई है ये भी कामयाब होती हुई नजर आ रही है। इक्का दुक्का मामला जो है ये हो सकता है कि किसी को इसका साइड इफेक्ट हुआ हो, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो ये वैक्सीन पूरी तरह से फिट बैठती हुई नजर आ रही है। और जब हर एक व्यक्ति को ये वैक्सीन लगेगी तो इस वायरस से में पूरी तरह से निजात मिलेगी, इस वायरस को हम जड़ से खत्म करने में कामयाब हो गए। लेकिन उससे पहले ही हम इस वायरस को हराने में कामयाब हो रहे हैं। जिस तरह से मामले अब पूरी तरह से शून्य पर आ चुके हैं, क्योंकि पहले जब एक दिन कोई मामला सामने नहीं आता था तो हम एक बड़ी राहत की खबर मानते थे, लेकिन अब पिछले 6 दिनों से कोई भी मामला सामने नहीं आना ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि कोरोना वायरस को हम हराने में जरूर कामयाब हो रहे हैं और इस वायरस को हम अब जरूर जल्द से जल्द जड़ से खत्म करेंगे। तो हालात कोविड-19 को लेकर पूरी तरह से काबू में है, लेकिन आप लोग फिर भी एहतियात बरतते रहिए, मास्क आप पहन के रखिए जब आप पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, 2 गज की दूरी बनाकर फिर भी रखें और अपने आप को हाइजीनिक रखने के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल अभी आप करते रहें, अपने हाथों को धोते रहिए ताकि इस वायरस से पूरी तरह से बचा जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम पहले ये देख चुके हैं कि जिसने भी प्रिकॉशन नहीं बरते वो जरूर इस वायरस का शिकार हुआ है। लेकिन अब ये जो हालात हैं ये काबू में है। सांबा जिला के लोगों में एक काफी राहत देखी जा रही है इस वायरस को लेकर और आम जिंदगी पूरी तरह से पटरी पर लौट चुकी है। बाजारों में देखेंगे तो आप लोग ज्यादा यही देखेंगे कि लोगों की मूवमेंट काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप एहतियात जो है वो जरूर बरतते रहिए, इसी में आपकी भलाई है। चलिए अब रुक करते हैं जम्मू का, और जम्मू में भी आपको दिखा देते हैं कि आज धरना प्रदर्शन किसान आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए किया गया, क्योंकि पलोड़ा इलाका था और पलोड़ा इलाके के अंदर लोग जो है काफी ज्यादा रोष में देखे गए। साफ तस्वीरों में देखिए, मैं अपने एडिटर से कहूंगी कि टूबिन बनाया जाए और लोगों का प्रदर्शन जो है वो हमारी जनता को दिखाया जाए किस तरह से लोग जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे और साफ तौर पर वो कार्रवाई को लेकर मांग कर रहे थे कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग झंडे का अपमान करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। और अहम सवाल यहाँ पर यह है कि किस तरह से काम करने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से सीधे कह दिया गया है कि अब यहां सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी और भारी बल यहां तैनात किया जाएगा और उसके बाद कार्रवाई पर कार्रवाई जो है वो देखने को भी मिली है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आप भारत के अंदर ही रहते हैं और उसके बाद इस तरह से उग्र हो जाते हैं कि आप अपने ही तिरंगे का अपमान कर देते हैं। तो ऐसे खिलाफ जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों पर नकेल कसे जाना बहुत जरूरी है जो एंटी नेशनल तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।